गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले दो वीडियोस में हमने विलियम कूपर की पोएम ऑन द रिसिप्ट ऑफ माय मदर्स पिक्चर के बारे में पढ़ा था। उसी पोएम को कंटिन्यू करते हुए पोएम स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट लिव्स पोजेशन। पोइट यहाँ पर जो है, जो फिजिकल थिंग्स होती हैं उनकी कि प्रत्येक चीज़ एक ना एक दिन फिनिश होती है, उसके बारे में सोच रहा है। शॉर्ट लिव्स पोजीशन की चीज़ें का जो जीवन होता है वो छोटा होता है, बट द रिकॉर्ड फेयर, लेकिन उनका जो रिकॉर्ड है वो फेयर होता है। पोइट कहना चाहता है कि जो दिखावटी और जल्दी से नष्ट होने वाली चीज़ें हैं वो नहीं रहती है, जो अब उनके पास भी नहीं रही है। जिस घर में वो रहा करते थे अब वो कोई और लोग वहाँ पर रहने लग गए हैं। जिस स्कूल में वो पढ़ा करते थे वहाँ पर दूसरे बच्चे पढ़ते हैं। द मेमोरी कीप्ड ऑफ ऑल दाई काइंडनेस देयर। और चूँकि मेरा वर्थ वहीं पर हुआ था उस घर में, तो वहाँ पर तुम्हारी काइंडनेस की सारी यादें वहीं पर है। स्टिल आउटलिव्ड मैनी ए स्टॉर्म दैट हैज़ फेस्ड। कि बहुत सारे तूफान आए जिन्होंने इफेस किया, प्रभावित कर दिया है। ए थाउजेंड अदर थीम्स लेस डीपली ट्रेस्ड। पोइट जो कह रहा है कि जो सांसारिक चीज़ें हैं वो गायब हो चुकी है, मतलब वो स्कूल नहीं रहा, वो घर नहीं रहा, लेकिन उसकी माँ की जो अच्छी यादें हैं, उनका दयापूर्ण जो व्यवहार है वो अभी भी बिल्कुल वैसा ही बना हुआ है। तो जो बहुत सारे तूफान आए उसने सब कुछ मिटा दिया। एंड ए थाउजेंड अदर थीम्स लेस डीपली ट्रेस्ड। और जो बहुत सारी मैटर्स थे वो मिट गए। दाई नाइटली विजिट्स टू माई चैम्बर मेड। पोइट कहता है कि उसकी माँ इतनी दयालु थी, इतनी प्रेम में थी कि वो हर रात को उसके कमरे में ये देखने आती थी दैट दाउ माई टेस्ट स्नो मी सेफ एंड बार्मली लैड दाई मॉर्निंग बाउंटीज एर आई लेफ्ट माई होम द बिस्किट द कन्फेशनरी प्लम। तो पोइट कह रहा है कि उसकी माँ उसको हर रोज़ रात को देखने के लिए आती थी कमरे में कि वो ठीक से है, अच्छी तरह से वो ओढ़ के सो रहा है या नहीं। और रोज़ सवेरे दाई मॉर्निंग बाउंटीज एर आई लेफ्ट माई होम, जब उसे बिस्कुट और कन्फेशनरी प्लम मीठी गोलियां देती थी जब वो स्कूल जाता था, स्कूल जाने के लिए घर छोड़ता था, उसको खुश करने के लिए। द फ्रेगरेंट वाटर ऑन माई चीक्स बेस्टोज। और उस फ्रेगरेंट वाटर को, सेंटेड वाटर को, खुशबूदार पानी से उसके गालों को रगड़ती थी। बेस्टोड, रगड़ना। वाई दाई ओन हैंड, अपने खुद के हाथों से। टिल फ्रेश दाई दे शोन एंड ग्लोड, जब तक कि वो फ्रेश नहीं दिखते थे, चमकते नहीं थे, तब तक वो उनको रगड़ती थी। All this and more enduring still than all, thy constant flow of love that knew no fall। और दया, ये जो उनकी मदर थी, ये सब कार्य करती थी तो उसमें इतना समय व्यतीत हो जाता था, वो भी पोइट को याद है। और इन सब कार्यों से अधिक महत्वपूर्ण, और जो मन को भी जीतने वाले अधिक महत्वपूर्ण कार्य था उसका, वो था उनकी माँ का प्यार, जो कभी कम नहीं होता था। दाई कॉन्स्टेंट फ्लो ऑफ लव, जो तेरा प्यार था हमेशा एक जैसा ही रहता था और उसमें कोई कमी नहीं आती थी।
नेवर रफंड बाय दोज कैटरैक्ट्स एंड ब्रेक्स। और तुम्हारा प्यार जो है कभी भी समय समय पर उसकी जो मनस्थिति रहती थी या परिवर्तन आता था या कोई भी और कारण होता था, उससे उसके जो उनकी मदर के प्रेम में कोई कमी नहीं आती थी। दैट ह्यूमर इंटरपोज्ड टू ओपन मेक। पोइट कहना चाहता है कि उनकी मदर का जो प्रेम था वो किसी भी बात से प्रभावित नहीं होता था, और जो ह्यूमर था वो अभी भी वैसे ही बना हुआ था। ऑल दिस स्टिल लेजिबल इन मेमोरी स्पेस। और ये सब अभी भी टिका है मेमोरी के पन्नों पर, यादों के पन्नों पर। एंड स्टिल टू बी सो। और ऐसा ही होना चाहिए टू माई लेटेस्ट एज, जब तक कि मैं जीवित रहूं। तो पोइट यहाँ पर एक एग्जाम्पल देता है कि जिस प्रकार से हमेशा बहने वाली जो नदी होती है उस पर समय समय पर मिलने वाले नाले, छोटी छोटी और नदियाँ उसमें आकर मिलती है, तो उससे कोई प्रभाव उसके पानी के बहाव पर नहीं पड़ता है, न घटता है न बढ़ता है। उसी प्रकार से जो मदर का प्रेम है वो भी हमेशा एक जैसा बने रहता है। और चाहे मदर परेशान होती है लेकिन फिर भी उसका प्रेम जो है उनकी परेशानी के कारण कभी भी नहीं कम नहीं होता है अपनी बच्चे के लिए। तो पोइट जो है उनको उनकी मदर का ये प्रेम और ये अफेक्शन बिल्कुल याद है और भविष्य में भी याद रहेगा जब तक वो जीवित रहेंगे। एड्स जॉय टू ड्यूटी मेक्स मी ग्लैड टू पे। और ये उनको आनंद देता था और वो मुझे हमेशा खुश रखती थी। तो अब मेरा भी ये फ़र्ज़ है कि मैं तुम्हें कुछ दूँ। सच ऑनर्स टू दी एज माई नंबर्स में, कि ऐसा सम्मान मैं तुम्हें दूँ। अपनी माँ को पोइट कह रहा है कि मैं भी उसी नंबर्स में तुम्हें वो सम्मान देना चाहता हूँ। परहैप्स ए फ्रेल मेमोरियल बट सिंसियर। हो सकता है कि मेरा जो सम्मान है वो तुम्हारे प्रेम के आगे कमज़ोर हो, बट मेरा भी बिल्कुल सच्चे मन से, सिंसियरिटी के साथ मैं वो तुम्हें सम्मान देना चाहता हूँ। नॉट स्कॉर्न्ड इन हेवन दो लिटिल नोटिस्ड हियर। और ना ही मैं हेवन में जो है उस प्रेम को स्कॉर्न करूँगा। कि पोइट कहना चाहता है कि शायद हो सकता है कि ये संसार के लोग इस बात को ना जाने, लेकिन ईश्वर जो है वो इस सॉन्ग से, जो मैं पोएम लिख रहा हूँ, इससे हेट नहीं करेगा हेवन में, चाहे उस पर पृथ्वी पर ध्यान नहीं दिया जा रहा हो। Could time his flight reversed and restored the hours when playing with thy ventures tissues flowers। अब पोइट जो है इन लाइंस में ये कल्पना करता है, इमेजिन करता है कि काश जो टाइम है वो अपनी ट्रैवलिंग को पीछे कर ले, मतलब वो फिर से वापस अपने बचपन में पहुंच जाए। कब? एंड रीस्टोर द आवर्स। और उन आवर्स को, उन घंटों को, उन क्षणों को वो रीस्टोर कर सके। व्हेन प्लेइंग विद द बेंचर्स टिश्यूड फ्लावर्स। जब मैं खेलता था अपनी माँ के कपड़ों पर जो विभिन्न जो एम्ब्रॉयडर्ड फूल की जो एम्ब्रॉयडरी होया करती थी उनसे मैं खेलता था। द वॉयलेट, पिंक, जैस्माइन, इन कलर्स की वो होती थी। आई प्रिक देम इनटू पेपर विद ए पिन। तो मैं एक पेपर पर एक पिन से उनको प्रिक किया करता था और हूबहू वैसी ही नकल उतार दिया करता था, छेद कर करके। तो एंड दाउ वास्ट हैप्पियर देन माई सेल्फ द वाइल। और जब मेरी मदर मेरे इस काम को देखती थी तो वो मेरे से भी ज़्यादा खुश होती थी उस काम को देख करके। एंड वुडस्ट सॉफ्टली स्पीक।
और उसकी ओर मुस्कुराती हुई उसे प्यार से भरे हुए शब्द कहती थी। एंड स्ट्रोक माई हेड एंड स्माइल, और मेरे सिर को हल्के से रगड़ती थी और स्माइल देती थी और मेरे इस कार्य की तारीफ़ करती थी। कुड दोज फ्यू प्लीजेंट आवर्स अगेन अपीयर, काश कि वो प्लीजेंट आवर्स फिर से आ जाएं। माइट वन विश ब्रिंग देम, वुड आई विश देम हियर, कि काश मैं उन सारे समय को वापस ला सकूं, और यदि वो जो हैप्पी वाला टाइम था वो वापस आ सकता है, यदि चाहने मात्र से वह वापस आ सके, तो क्या वास्तव में उसके लिए उचित होगा कि वह उस टाइम को वापस बुला ले, कि क्या मेरे चाहने से वो टाइम वापस आ सकता है। आई वुड नॉट ट्रस्ट माई हार्ट, कि अब मुझे अपने हार्ट पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। द डियर डिलाइट सीम्स सो टू बी डिजायर्ड परहैप्स आई माइट। तो पोइट ये कहना चाहता है कि केवल उसे ये निर्णय केवल अपनी जो अपनी फीलिंग्स है लव की अपनी मदर के प्रति, उसके आधार पर नहीं करना चाहिए कि वो अपनी माँ को देखने के लिए इतना वांछित है, मतलब उसको देखने के लिए इतना उत्साहित है कि वो भावनावश यही चाहेगा कि अगर समय वापस आता है तो उसकी माँ भी वापस आ जाए। बट नो, लेकिन अब पोइट जो है निश्चय कर लेता है कि वो ऐसा नहीं करेगा। वॉट हियर वी कॉल आवर लाइफ इज सच, कि हमारा जीवन जो है जैसा है, जितने दुखों से भरा हुआ है, तो मैं इस सांसारिक जीवन में अपनी मदर को वापस नहीं लाना चाहूँगा। सो लिटिल टू बी लव्ड दाओ सो मच, हालांकि जितना प्यार दिया है उसका इस रूप में वो उनसे मतलब बदला नहीं लेना चाहेगा, कि अगर मैं मेरी मदर को वापस लाता हूँ तो ये उनके प्रेम के प्रति मेरी एहसान फरामोशी होगी। अब उनकी जो आत्मा है वो स्वतंत्र हो चुकी है और उनका जो बॉडी है, जो भौतिक शरीर है, वो इन सांसारिक बंधनों से मुक्त हो चुका है। तो पोइट कह रहा है कि मैं फिर से अपनी मदर को उस सांसारिक बंधन में नहीं बांधना चाहूँगा, क्योंकि इस वर्ल्ड में हमारा जीवन इतने दुखों से भरा हुआ है। तो पोइट जो है वो नहीं चाहता कि उसकी मदर जो है फिर से इन दुखों के बीच में पड़े। इस प्रकार से पोएम का थर्ड पार्ट कंप्लीट होता है। आगे की लाइंस हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो।